स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने वो वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत व्यूज करा और बहुत ज़्यादा शेयर करा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आप मुझसे ऐसी ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो खुद मैं भी मोटिवेट होऊंगा। और देखिए, मैंने कल आपसे वादा करा था और आज मैं आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसे हमारे डेली लाइफ में हम लोग वर्ड सुनते हैं ओवरलोड। ट्रक कहते हैं ट्रक बड़ा ओवरलोड है, बसेस बहुत ओवरलोड हो जाती हैं, तो वैसे ही है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? जब फंक्शन, एक ही नाम का फंक्शन 2-3 नाम से यूज हो जाए तब फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये फिर ये यूज कैसे हो पाता होगा? क्योंकि कैसे पता चलता हो भाई, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दूसरा फंक्शन कॉल हो जाता हो। अगर मैं कहूं एक ही नाम के 4-5 बंदे, मैंने कहा हाँ भाई राज इधर आओ, और राज नाम के 4 बंदे, चारों आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं उनके सिग्निफिकेंस की वजह से हम उन्हें चेंजेस लाते हैं या उनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। सो इसके बेसिस पे हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शंस के डाटा टाइप में चेंज हो सकता है, उनके आर्गुमेंट में चेंज हो सकता है। अब आर्गुमेंट का मतलब होता है जो हम उनमें वेरिएबल पास करते हैं, उन्हें आर्गुमेंट्स कहते हैं, उनमें चेंज हो सकता है। तो देखते हैं क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके लिए मैंने जो प्रोग्राम चूज करा है वो आपके सैंपल पेपर 2020 का जो इस समय आईसीएसई की साइट पे है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऑलरेडी। सो आप वहां पे जाके क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आप सबने खोल लिया होगा। ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सो अगर आप उसे पढ़ते हैं अच्छे से तो डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड फंक्शन सम एज फॉलोज। पहला, int sum int a comma int b with 2 integers a and b, calculate the return the sum of all the even integers a and b। sample input a 4 b 16, sample output दिखा रखा है। sample double sum double and with the double argument and calculate the return the product of the each series sum 1.0 into 1.2 into 1.4 into 1, ऐसे करते करते n तक। and int sum int n, कोई भी नंबर इनपुट लिया है 43961 एग्जांपल के तौर पे, एंड उसमें उन्होंने 391 इक्वल टू 13 ये दिखा है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फंक्शन ओवरलोडिंग। सो सबसे पहले उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कमेंट्स डालने सीख लिए होंगे कि कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं उस कमेंट के साथ साथ एक और चीज आपको सिखाऊंगा विच इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, जो आपके प्रोग्राम में लास्ट में होता है। तो आज हम वो भी सीखेंगे। सो प्लीज कहीं मत जाइए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग। ये एक ऐसी क्लास है लैंग वाली जो बाय डिफॉल्ट कॉल होती है आजकल, बट कोई नहीं, हम लोग वैसे लिख लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब कोई कहेगा सर अब स्कैनर क्लास तो कहीं भी बोली नहीं है, बट इनसे क्योंकि हम कहीं लास्ट में जो उन्होंने एक सैंपल के लिए लिया था हम सबके लिए कर देंगे। सो प्लीज इसको भी देखिएगा, ठीक है। सो पब्लिक क्लास का नाम मैं ओवरलोड ही ले लेता हूं, ठीक है, और क्लास ओपन। तो आपको पता है यहां पे लिखेंगे पैकेज को टू बी कॉल्ड या इंपोर्ट वर्ड यूज करिएगा। पब्लिक क्लास ओवरलोड का मतलब क्या होता है? या डिफाइनिंग अ क्लास, क्रिएटिंग अ क्लास, ओपन द क्लास, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो आपका दे रखा है वो है int sum, तो मैं वही लिखूंगा पब्लिक int sum। अब सम में एस कैपिटल है, ये याद रखना, कॉलिंग के वक्त भी मैं एस कैपिटल बनाऊंगा। इसके बाद int a कॉमा int b, होपफुली ये समझ में आया होगा। अब int यहां पे पिछली बार void था, इसका मतलब कोई रिटर्न नहीं था, यहां रिटर्न है। अब रिटर्न का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है समझना, आपको थोड़ी सी देर लगेगी समझने के लिए, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले सब भूल जाइए, सिर्फ ये सोचिए ए और बी में वैल्यू आएगी। कहां से आएगी? आएगी, बस सोचिए आएगी, कहीं से भी आएगी। तो int और ए में वैल्यू है, मतलब ए और बी में वैल्यू है मेरी। करना क्या है? ए से लेकर बी तक मेरे को सारे नंबर के क्या करने, इवन नंबर का सम प्रिंट कराना है। तो फॉर, हाँ जिसमें सम करेंगे वो तो लिखेंगे int s इक्वल टू 0। ये सम मल्टीप्लीकेशन सबके लिए ऐसे ही ले लूंगा हर जगह। तो फॉर
क्योंकि लूप चलेगा इंट i इक्वल टू ए से चलाएं और i को कहां तक ले जाएं, b तक ले जाएं और i प्लस प्लस कर लें। सर ये तो लूप हो गया, काउंटिंग हो गई ए से बी तक। अरे भैया रुको, क्योंकि हमें इसमें इवन नंबर भी देखना है। तो इफ i मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, ओ यस सर, ये काउंटिंग और काउंटिंग में हमने लगा दिया चेक करना इवन नंबर का प्रोग्राम, तो ये सिर्फ इवन नंबर को ही लेगा। s प्लस इक्वल i और s की वैल्यू हमने 0 रख दिया। प्लस में जब प्लस होती है सीरीज तो s की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई होती है तो s की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होने से कोई इफेक्ट नहीं होता और 0 को ऐड होने से भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। और ये यहां पे अब ये फॉर लूप खत्म हुआ मेरा, ये मैंने फॉर लूप खत्म करा। अब मेरे पास जब ये प्रोग्राम चलेगा a से b तक मेरी नंबर चलेंगे। मान लेते हैं a वैल्यू थी 4 और b वैल्यू थी 16, तो 4 जब चलेगा तो 4 हो गया, 4 मॉडुलस 2, वेरी गुड, 4s में ऐड हो जाएगा, 4 हो गया है। जब इंक्रीज करेगा तो 5 हो जाएगा, 5 मॉडुलस नहीं होगा तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता भाई, बाहर ले लो वहीं से, फटाक से 6 कर दो, 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और वो ऐड हो जाएगा, एंड 7 में नहीं, बाहर अंदर नहीं जाएगा, 8 में हो जाएगा, एंड सो ऑन। एंड जब तक ये 16 तक पहुंचेगा तो सब नंबर के ऐड हो जाएगा। अब s में मेरे सारे नंबर का सम आ चुका है, तो यहां लगाएंगे रिटर्न s। सो ये मेरा पहला सम का सीरीज है। होपफुली आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक प्रॉपर प्रोग्राम बना के इसे पूरा इलाबोरेट करूंगा। वैसे अभी भी हम करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि क्या बोलना मांग रहा हूं। अभी तो ये सम है, बाद में समझिएगा। ये देखिए यहां इंट था, तो दिस वेरिएबल जो मैंने रिटर्न कराना हो इट ऑलवेज बी इंटीजर, जो आप यहां लिखेंगे उसी का वेरिएबल को रिटर्न कराना होगा, ये याद रखिएगा। और जब रिटर्न कराएंगे तो वहां भी याद रखिएगा जिस वैल्यू में रिटर्न कराएंगे वो भी इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सो बहुत बात, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ए और बी में वैल्यू आएंगी, कहां से आएंगे हमें मतलब नहीं। ए और बी को मैंने यूज करा, ये स्टार्टिंग लिमिट, ये एंडिंग लिमिट, और सब लॉजिक जो सिंपल है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हेलो, सो आपको उम्मीद करता हूं आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी कि पहला क्या है। अब दूसरा देखिए जरा, दूसरा स्टार्टिंग कुछ ऐसे होता है, पब्लिक डबल सम। अब आपको मेरे ख्याल से कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। डबल BLEN। अब देखिए उसमें और इसमें अंतर है नहीं है, वो इंड था, उसके आर्गुमेंट में 2 ही थे, A और B। यहां पे ये डबल है और इसके आर्गुमेंट में एक ही है। तो यस, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम बाय यूजिंग द आर्गुमेंट्स एंड द डाटा टाइप जो वो यूज कर रहा है फॉर रिटर्निंग द वैल्यू। सो अब देखते हैं यहां पे ये है। अब क्योंकि ये डबल है तो मेरे को लास्ट लिमिट दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर, ऑब्वियसली फिर से गड़बड़ हो गई, डबल में ही लेना पड़ेगा मुझे। डबल s इक्वल टू 0 फॉर डबल i इक्वल टू 1.0, स्टोर कर लिया मैंने, और i इज लेस देन इक्वल टू n तक, और i इक्वल टू i प्लस 0.2। ठीक है, उन्होंने बोला 0.2 का ऐड करते चलो। ओ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो s इक्वल टू s स्टार i, मल्टीप्लाई करते चलो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड जब वो हो जाए तो रिटर्न s कर दो। होपफुली बस समझ में, बस इतना। हाँ बस भाई इतना ही है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसकी जगह मैं लिख सकता था i प्लस इक्वल 0.2, तो अगर आपको आता होगा कि i प्लस इक्वल 0.2 का मतलब ही यही होता है, तो होपफुली ये चीज समझ में आ रही होगी सभी को, वो एक ही बात है। सो अगला मेरा एक और है सम का, तो वो और भी इजी है, क्योंकि पब्लिक इंट सम। आपको अरे सर ये तो इंट है, अरे हाँ इंट है, बट देखो आर्गुमेंट तो एक ही है। पिछली बार आर्गुमेंट थे 2, इस बार आर्गुमेंट है 1, तो कोई बात नहीं। तो करना क्या है, वाइल जब तक n मेरा 0 के इक्वल नहीं हो जाता, क्या करूं मैं, एक, ओहो क्या गड़बड़ करी मैंने,
यस एस फिर से भूल गया, तो क्योंकि सम लेना है तो एस इक्वल टू 0 वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक एन 0 के बराबर नहीं हो जाता, इंट के ले लेते हैं, के में एन मॉडुलस 10 कर दो तो उसका लास्ट डिजिट आ गई। इफ के मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 1, यानी अब वो ऑड है, तो s इक्वल टू एस प्लस एस में वो के ऐड हो जाए। इवन है तो हमें क्या पता। तो ये वाइल यहां खत्म हुआ था, होपफुली समझ में आ गया, तो मैं रब कर रहा हूं। ओ यस, तो मैंने वाइल को एंड कर दिया, तो मेरा उम्मीद करता हूं इसमें मेरा वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। ओके, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये इसके साथ है। अब ये तो करने भूल गए भाई, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, उसे कम कौन करेगा। अब इसको प्रोसेस करके देख लेते हैं थोड़ा समझने आने के लिए। n में आपने वैल्यू डाली, इन्होंने लिया है 4396 लिया, वो n में गया 4396 नॉट इक्वल टू 0, 4396 डिवाइड बाय 10, 4396 है ना, 43961 हो गया, तो लास्ट में 1 आएगा। मॉडुलस में लास्ट वाला नंबर आता है 1 आया, 1 इज डिवाइड बाय 2, 1 वेरी गुड, वो इसमें ऐड हो जाएगा। जब 4696 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 4696.1, तो 0.1 इंटीजर में होता नहीं, ये गायब हो गया। ऐसे नंबर कम होता चला जा रहा है। सो नेक्स्ट के डिवाइड दोबारा से करेंगे, फिर 4396 नॉट इक्वल टू 0, तो दोबारा से जाएगा, मॉडुलस होगा आपके पास 6 आया, 6 डिवाइड बाय 2 1 नहीं हो सकता, तो अंदर जाने का मतलब नहीं बनता, डिवाइड कर लो, पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर से 6 हट गया। 9 से करेंगे, यस 9 हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू 1 आएगा, यस 9 को ऐड कर देंगे, एंड देन सो ऑन। तो वाइल खत्म हो गया और यहां लगेगा रिटर्न एस। सो होपफुली ये बात आपको समझ में आई। अब हमारा मेन फंक्शन रह गया है बस, उसके बाद हमारा सारा कंप्लीट। सो होपफुली ये बात समझ में आई। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे को एक बच्चे ने बोला भी है कमेंट्स में, सो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं बनाऊंगा। सो प्लीज अभी से पॉज करिए एंड नोट करिए। थैंक। सो हम लोगों ने अभी तक सारे जो फंक्शंस ओवरलोड के थे वो बना लिए। अब बारी है मेन फंक्शन की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर बनाएंगे ओवरलोड ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ओवरलोड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। चाहो तो यहां स्कैनर से इनपुट ले सकते हो, बट कर लेते हैं स्कैनर डीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, आप सब भी जानते हैं कि मैं डीजे यूज करता हूं, आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। सो होपफुली ये समझ में आया होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में वैल्यू ले ली, तो इंट ए इक्वल टू डीजे डॉट नेक्स्ट इंट बी इक्वल्स टू डीजे डॉट नेक्स्ट इंट। क्योंकि फर्स्ट वाला सम वाला मेरा इंटीजर था, तो मैं भी यहां पे वही लूंगा, इंट एक्स इक्वल टू ओबीजे डॉट सम इक्वल टू ए कॉमा बी। अब देखो ये है समझना कि मैंने दोनों नंबर्स जो अभी तक हमने रैंडम बुक में क्वेश्चन में बोले थे 4 और 16 ले सकते हैं, मैं ज्यादा 4 और 16 डाल सकता है, बट क्योंकि मैंने यूजर से लिया ये सबके लिए है, सो 4 और 16 या कुछ और भी डाल सकते हैं। अब x में क्या होगा, 4 और 16 ये वहां गए उस a और b में जो पहले लिखा था हम लोगों ने, वो a और b यानी ये बन गया कैपिटल A की वैल्यू, ये बन गया स्मॉल b की वैल्यू। उन्होंने लूप चलाया, उन्होंने वहां से वैल्यू बढ़ाई और चेक करा, जो इवन है उसको ऐड करा और रिटर्न करा s, और s को कैच करने के लिए ये है x। यानी इस पूरे झमेले की जगह पे वो x आ रहा है जो हमने फंक्शन में लिखा था, वो अकेली वैल्यू
इस पूरे तामझाम की जगह आ रही है। याद है पूरा प्रोग्राम जो था, यहां पे रिटर्न एक्स आ रहा था, रिटर्न एस था, ये रिटर्न एस यहां जाएगा, समझ में आ रहा है? वो कैलकुलेट होके एस जो बन रहा था वो जाता है एक्स के पास, समझ में आया? और एक्स ने उसको कैच करा। तो रिटर्न के साथ आपको यहां पे एक वेरिएबल जरूर लगाना पड़ेगा जो उसकी वैल्यू को कैच करे। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द रिजल्ट of first function is x. Again, it's a statement, it's a variable. Use plus sign to concatenate both of them. Again, system dot out dot println, enter the limit. तो एंटर द लिमिट डलवाई हमने, तो इंट एन ले लेते हैं, एन हम डलवाते हैं डीजे डॉट नेक्स्ट से, नहीं डीजे डॉट नेक्स्ट से डबल है ना, क्योंकि वो डबल था, और नेक्स्ट डबल आएगा यहां पे, ठीक है। ठीक, तो हमने डबल की वैल्यू ले ली यूजर से, एंड जब यूजर से डबल की वैल्यू चली गई तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा उसे भी डबल में लेना पड़ेगा। डबल वाई इक्वल्स टू ओबीजे डॉट, फंक्शन का नाम था सम, और एन की वैल्यू उसमें पास कर दो, एंड ऑटोमेटिकली वो सम का सीरीज आएगा एंड देन वो एन में चला जाएगा। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। एंड देन इसके बाद था हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये बहुत लंबा लंबा हो जाता है फालतू में, बोर्ड मेरे पास छोटा सा ही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, हम समझेंगे, ठीक है। कोई डाउट होता है सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द नंबर, तो नंबर को हम p में ले लेते हैं, तो p इक्वल्स टू डीजे डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और जब p में मैंने उस वैल्यू को ले लिया तो क्या करना था, यस, रिजल्ट को स्टोर कराना था, इंट z इक्वल टू obj डॉट सम, और इसमें पास कर दो p, इसे पासिंग द वैल्यूज कहते हैं, p को मैंने इसमें डाला है, पास द वैल्यूज, ठीक है। और ओके ओके ओके, मैं यहाँ एक स्टेटमेंट भूल गया हूं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट तो करा दिया बट मैंने प्रिंट नहीं करा, तो मैं ऐसे pln लिख दे रहा हूं यहाँ पे समझने के लिए। द रिजल्ट of second function is y, ठीक है, प्लस y, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, obj डॉट सम हमने ले लिया, z में वैल्यू आ गई, और sopln मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, द रिजल्ट इज ऑफ थर्ड फंक्शन इज सेट, ठीक है। और जब ये आपका हो जाए तो आप मेन फंक्शन को बंद करिएगा और आपकी मेन क्लास भी बंद होगी। सो प्लीज कॉपी इट। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अ लवली सपोर्ट, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं और मोटिवेट होऊंगा, और ज्यादा अच्छी तरीके से वीडियोस बनाऊंगा, और अच्छे इनोवेटिव टॉपिक्स ढूंढ के लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप सभी को प्रोग्रामिंग जो सबसे टफ लगती है वो इजी लगे। मैं अभी और भी वीडियोस बना रहा हूँ, क्लास 10th की वीडियोस पे मैं काम कर रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट मेरा भी अधूरा रह गया है, मैंने छोटा सा बना के भी रखा है। सो प्लीज मुझे मोटिवेट करिए, और ऐसी इतना प्यार करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए, और कोशिश करिए कि मैं सबके बीच में जाऊं और जितना मैं हेल्प कर सकता हूं, और बच्चों के लिए जो शायद अभी लॉकडाउन के समय में नहीं पढ़ पा रहे, उनको शायद हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छे टीचर्स ना हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। प्लीज 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 मैं उन सब की हेल्प करना चाहता हूँ। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जिस तरीके से आपने मुझे प्यार किया ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स होंगे टीचर की ऑटोमेटिकली एक वैल्यू बनती रहेगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।